नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा के चुनावी दंगल में वाराणसी सीट से देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। बताया गया है कि 12 अप्रैल को महामंडलेश्वर हिमांगी सखी वाराणसी पहुंचेंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आजमगढ़ में पूनम चौबे, बलिया से राजू प्रकाश और मिर्जापुर लोकसभा सीट से मृत्युंजय सिंह भूमिहार को प्रत्याशी बनाया है। अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने वाराणसी लोकसभा सीट पर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को प्रत्याशी बना दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिमांगी सखी हैं कौन, जो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाता है मुंबई से। उनके माता पिता का निधन हो गया है और बहन की शादी के बाद वो वृंदावन चली आई थी। वहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद गुरु आज्ञा पर धर्म प्रचार करने वृंदावन छोड़कर मुंबई चली गई। फिर गुरु के आदेश पर वो धर्म के प्रचार के लिए वापस मुंबई लौटी। मुंबई में हिमांगी सखी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, कुछ छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन ना तो वो कामयाबी मिली ना ही मन लगा। वो वापस धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई। वहीं से भगवत कथा सुनाने का काम शुरू हुआ। अब तक महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बैंकॉक, सिंगापुर, मॉरिशस, मुंबई, पटना जैसी करीब 50 से ज्यादा स्थानों पर भागवत कथाएं कह चुकी हैं। हिमांगी सखी को महामंडलेश्वर की उपाधि पशुपतिनाथ पीठ अखाड़े से मिली है। यह अखाड़ा नेपाल में है। साल 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ में नेपाल के गोदावरी धाम स्थित आदिशंकर कैलाश पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर गौरीशंकर महाराज ने उन्हें पशुपतिनाथ पीठ की तरफ से महामंडलेश्वर की उपाधि दी। हिमांगी सखी किन्नर महामंडलेश्वर हैं। वो 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने के लिए जानी जाती हैं। वो देश की पहली किन्नर भगवताचार्य हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी में कथा सुनाती हैं। बीते दिनों कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर हिमांगी सखी बड़ी चर्चा में आई थी। वो शाही ईदगाह जाकर कृष्ण जन्मभूमि के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन मथुरा प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की थी कि शाही ईदगाह का सर्वे होने दें, इससे सही तथ्य सामने आ जाएंगे। साथ ही वो किन्नर समाज और उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ती आई हैं। लेकिन हिमांगी सखी चुनाव में क्यों लड़ना चाहती हैं, चुनाव में क्यों उतरना चाहती हैं? हिमांगी सखी का कहना यह है कि वो किन्नर समाज को उनका अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनका कहना यह भी है कि प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। उनका दावा यह भी है कि देश में किन्नर समाज की स्थिति दयनीय है। किन्नर समाज के लिए भी एक सीट आरक्षित होनी चाहिए। किन्नर समाज अपनी बात लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा पाए, इसके लिए वो लोकसभा में पहुंचना चाहती हैं। गौरतलब है कि वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। वाराणसी में 1 जून यानी कि 7वें चरण में वोटिंग होनी है। 7वें और अंतिम चरण के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। 17 मई को नामांकन वापस लिया जा सकता है और इस चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में हैं और रोजाना रैलियां कर रहे हैं।